एक सवाल जो किसी ने पूछा है कि क्या ध्यान से हम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या लाइलाज बीमारी भी ध्यान से ठीक हो सकती है? अगर आप ध्यान भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके शरीर के पास वह ताकत है, वह शक्ति है कि वह खुद को ठीक कर सकता है। पहले तो यह समझें कि आप शरीर नहीं हैं। आपका जो शरीर है वह अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है। कहें तो वह एक अलग स्वतंत्र हिस्सा है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके शरीर में होने वाली सारी गतिविधियां जो मुख्य हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, पर इन सारी गतिविधियों पर आपके शरीर का पूरा नियंत्रण है। इसी कारण जब आपकी गलतियों के कारण आपका शरीर बीमार पड़ता है तो वह बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए उस बीमारी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है, आपको नहीं, अपने आप को। आप ध्यान देंगे तो समझेंगे कि जब शरीर बीमार पड़ता है तब वह कभी अपना तापमान बढ़ा लेता है, कभी तापमान कम कर देता है, कभी दिल की धड़कन तेज करके ब्लड प्रेशर को तेज करता है और कभी उसे कम कर देता है। अगर आप कुछ गलत खा लेते हैं तब आपको पता नहीं चलता कि आपने कुछ गलत खा लिया है, आपके शरीर को पता चलता है और वह तुरंत ही उसे उल्टी के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश करता है। आपका शरीर आपके द्वारा की गई सारी गलतियों को अंतिम सांस तक सुधारने की गलती करता है। गलती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन की सबसे कीमती चीज आपका शरीर है। इसकी चिंता ना कर हम दुनिया भर की चिंता में लगे रहते हैं और यह चिंता नाम का शब्द यह आपके शरीर के लिए धीमे जहर का काम करता है। चिंता आपके मन की उपज है, परंतु इसका असर आपके सारे शरीर पर पड़ता है और एक यही वह चीज है जिससे आपका शरीर लड़ नहीं पाता। उसे जहर का पता ही नहीं चलता, बस आपके शरीर की सारी व्यवस्था बिगड़ने लगती है। शरीर को यह पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कुछ हो रहा है। इस चिंता नाम के जहर का पता करने के लिए शरीर कुछ न कुछ करता रहता है। इसी कारण शरीर कमजोर होता जाता है। जब आप केवल स्वाद लेने के लिए अपने पेट में ठूस ठूस कर खाते हैं तब आप अपने शरीर का बिल्कुल भी विचार नहीं करते, फिर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि शरीर अपनी व्यवस्था को ठीक करने पर लगा रहता है, पर कभी कभी वह आपके द्वारा की गई गलतियों को सुधार नहीं पाता और एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर वह जितना आपके शरीर को सुधारता है उससे ज्यादा आप उसे जहर देते रहते हैं। यह चिंता के रूप में हो सकता है, या अधिक भोजन के रूप में, या आपकी दैनिक दिनचर्या के रूप में, जहां आप ना समय पर सोते हैं ना समय पर जागते हैं। तब आपके शरीर को वह शक्ति नहीं मिल पाती जिससे वह अपने आप को ठीक करता है। ज्यादातर आपका शरीर अपनी बीमारियों को उस समय ठीक करता है, अपने आप को ठीक करता है जब वह गहरी नींद में सोया होता है और शरीर स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों को रीसेट करता है और अपने भीतर मौजूद विषाक्त चीजों को बाहर निकाल देता है। परंतु अगर आप ठीक से और ठीक समय पर नींद ना लें तो आपका शरीर कमजोर होता चला जाएगा, वह अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आप एक ऐसी बीमारी की ओर बढ़ते चले जाएंगे जिसका इलाज होना भी मुमकिन नहीं होगा, जैसे कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारियां, मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी, लीवर, गुर्दे की बीमारी, मन की बीमारी, आंखों की बीमारी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। आपको लगता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वह आपको दवाई देगा और आप सही हो जाएंगे। वास्तव में अगर आप अपने शरीर के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, तब आप अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं और दवाइयों के रूप में भी उसे जहर ही दे रहे हैं। भले ही आप उन दवाइयों को खाकर ठीक महसूस करें, परंतु भविष्य में उनके साइड इफेक्ट आपको नजर आने लगते हैं और उन साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए भी आप दवाइयां ही लेते हैं। बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है। सही तो यह है कि हम अपना जीवन ऐसा रखें कि हमें बहुत कम
कम से कम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। अपने जीवन में मैं ऐसे 2 बुजुर्गों से मिला हूँ, उन्हें जानता हूँ, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई दवाई नहीं ली। वह अपने बुढ़ापे तक बिल्कुल स्वस्थ रहे, परंतु बुढ़ापा आते आते शरीर कमजोर पड़ जाता है। एक समय ऐसा आता है जब यह शरीर दुर्बल हो जाता है, तब बीमारियां आसानी से उसे पकड़ लेती हैं। तो उन 2 बुजुर्गों को भी अपने अंतिम समय पर हॉस्पिटल में जाना पड़ा, परंतु अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। उन्हें कभी कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो वह अपने घरेलू नुस्खे से उसका इलाज कर लेते थे। और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हर एक मशीन की उम्र होती है। अगर हमारे पास कोई मशीन है और उसमें हम खराब तेल डालने लगे तो वह मशीन बीमार हो जाएगी, उसे बार बार ठीक कराना पड़ेगा, उसकी उम्र घट जाएगी, वह उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना उसे करना चाहिए। परंतु अगर उस मशीन में हम अच्छा तेल डालें, समय समय पर उसका रखरखाव और देखभाल करें, तो वह मशीन अपनी संपूर्ण उम्र तक चलेगी। वह बहुत कम खराब होगी, या हो सकता है कि वह कभी खराब ही ना हो। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर है, एक मशीन है। आप इसकी देखभाल नहीं करते, उल्टी सीधी चीजें इसमें डालते रहते हैं, ठीक प्रकार से रखरखाव या देखभाल नहीं करते। केवल इसी कारण से आपका शरीर बीमार पड़ता है। नहीं तो आपका शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम है। बस उसे पौष्टिक चीजों की जरूरत है और साथ ही व्यायाम की जरूरत है। और इसमें भी सबसे ज्यादा एक स्वस्थ मस्तिष्क की जरूरत है, जो चिंता में ना डूबा रहता हो। जो चिंता में डूबा रहता है वह चाहे कितना भी पौष्टिक खाना खा ले, कितना भी व्यायाम कर ले, उसका शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिंता सब कुछ बिगाड़ देती है। चिंता मन की एक बहुत बड़ी बीमारी है। पूछा था कि क्या ध्यान करने से शरीर अपनी बीमारी ठीक कर लेता है? शरीर की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो वह खुद ठीक ना कर सके। पहले हमें अपने शरीर में बीमारी नहीं आने देनी चाहिए, और शरीर में बीमारी आ भी जाए तो हमें इसे इतना स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहिए कि यह खुद उनसे लड़ सके। कोई दारू पी रहा है, कोई तंबाकू चबा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो कोई मिलावटी खाना खा रहा है। तली भुनी चीजें केवल स्वाद के लिए खूब खाई जा रही हैं। तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के कुछ नियम होते हैं। जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। पहला नियम सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठकर नहाने का है। नहा धोकर सुबह सुबह ध्यान करने बैठ जाओगे तो ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। समय नहीं मिलता तो जब आपको समय मिले तब आप ध्यान में बैठ जाओ, तब भी ध्यान लग सकता है। ध्यान करने से पहले या तो आप खाली पेट हो या आपने 1 घंटा पहले खाना खा लिया हो। नियम अनुसार रोज ध्यान करना आवश्यक होता है। अब आप सोचें कि आप बहुत देर से उठे, नहाए भी नहीं, चिंताओं से घिरे दुखी मन के साथ ध्यान करने बैठ गए, तब आपको ध्यान में बहुत कठिनाई होगी। आप ठीक प्रकार से ध्यान ना लगा सकेंगे। इसलिए ध्यान मानसिक स्तर पर किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत शरीर से ही होती है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। एक बार जब आप ध्यान करने बैठ जाते हैं तब ध्यान का सबसे पहला कार्य आपके चित्त को शांत करना है। चित्त तभी शांत हो सकता है जब विचार शांत हो जाएं। विचार तभी शांत हो सकते हैं जब आप एकांत में हो जाएं। ध्यान एकांत पैदा करता है। शांत चित्त में चिंता नहीं होती तो शरीर की व्यवस्था भी सही बनी रहती है। ध्यान को समझने वाला और ध्यान को करने वाला व्यक्ति अल्प आहारी होता है, अर्थात वह हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करता है और स्वाद के फेर में न पड़कर हेल्दी खाना खाता है, जिस कारण से शरीर को ताकत मिलती है बीमारियों से लड़ने में। अब बात करते हैं कि क्या ध्यान करने से शरीर में पहले से मौजूद कोई बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गहरे ध्यान में अपने आप को ले जाएं तो सबसे पहले यह ध्यान आपके बाहर की दिनचर्या को ठीक करता है। मन और दिमाग सही रास्ते पर चल रहे हों तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहता है। स्वस्थ नहीं है तो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। दिनचर्या सही होने से जो बीमारी पहले से शरीर में मौजूद है वह ठीक होना शुरू हो जाती है।
जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हम अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं, जो ऊर्जा का भंडार है। हमारा शरीर, हमारा मन, मस्तिष्क जो कुछ भी कर रहा है वह अपने मूल आधार से उत्पन्न थोड़ी सी ऊर्जा से चल रहा है। परंतु अगर इसकी ऊर्जा को एकत्रित किया जाए और उसे ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, अर्थात क्रोध ना किया जाए, नफरत ना की जाए, लालच, इच्छा और कामना में ना फंसा जाए, बल्कि इसकी ऊर्जा को एक सात्विक तरीके से अपने ध्यान को गहरा और गहरा करने के लिए, अपने आप को जानने में लगाने के लिए किया जाए, तब शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में वह सोते समय होता है। एक छोटे समय के लिए होता है जहां वह खुद को भयंकर से भयंकर बीमारी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करता है। परंतु नींद में वह समय बहुत छोटा होता है, परंतु ध्यान में ऊर्जा भी अधिक होती है और वह समय भी अधिक होता है। तब शरीर को अपने आप को रिपेयर करने में, उसे ठीक करने के लिए बहुत समय मिलता है और वह बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। परंतु ध्यान के अपने नियम हैं। मान लें कि किसी को कोई बीमारी है और वह यह सुनकर ध्यान करता है कि ध्यान करने से उसकी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तब ऐसा व्यक्ति जब ध्यान करने बैठेगा उसका सारा ध्यान बीमारी की ओर ही होगा। वह ध्यान खुद को जानने या खोजने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह बीमारी के कारण तनाव और चिंताग्रस्त रहेगा। तब उसका ध्यान ना लग सकेगा। ध्यान का मतलब शून्यता होती है। यहाँ कोई लालच नहीं, खुद को खोजने का लालच भी नहीं। तब ध्यान फलित होता है। और अगर आप गहरे ध्यान में उतर सकें और उस यात्रा को शुरू कर सकें जो खुद को खोजने में की जाती है, मन पर काबू कर सकें, इंद्रियों को नियंत्रण में ला सकें, कम से कम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठ सकें, तब आपका शरीर खुद को किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकाल लेगा। परंतु अगर हम गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं तब ध्यान करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं भी कर रहे हैं तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वाद और फैशन के नाम पर अपने शरीर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है आपकी बहुत सारी बीमारी सिर्फ एक छोटा सा काम करने से ठीक हो सकती है। भिक्षु हमेशा यह करते हैं। वह स्वास्थ्य वर्धक खाना खाते हैं, दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं, रात को वह भोजन नहीं करते और वह भोजन भी अल्पाहार में करते हैं, भूख से कम भोजन करना। ऐसा करने से आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जैसे दिल में ब्लॉकेज, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारी, लीवर, आंतों से संबंधित बीमारी, गुर्दे से संबंधित बीमारी ठीक हो जाती है। साथ ही अगर आप अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, कोई भी व्यायाम करके, मेहनत करके, आपका शरीर मजबूत होगा और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आपको बहुत कम डॉक्टर के पास जाना होगा। पूछा था कि क्या ध्यान करने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? हो सकता है, पर क्या आप ध्यान लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सारे लालच छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लंबे जीवन के लालच को भी छोड़ देंगे? क्या आप वर्तमान में जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ध्यान आपके शरीर की किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, पर यह तुरंत के तुरंत नहीं हो सकता। इसके लिए आज से ही ध्यान शुरू कर दीजिए। भविष्य अच्छा होगा।